राम जी ने कहा कि इसमें हमारी गलती नहीं है लक्ष्मण, इसमें तुम्हारी गलती है। क्या हमारी गलती है? कहा जब घर से चले तो बोहनी बिगाड़ने वाले सबसे पहले तुम ही थे। तुम अगर हमारी बात मान करके अयोध्या में रुक जाते, सीता हमारी बात मान करके अयोध्या में रुक जाती तो मजाल है इसकी कि ये हमारी बात नहीं सुनता। जब चले तवई से बोहनी खराब कर दिए तो आप कह रहे हो हमारी गलती नहीं है। लक्ष्मण जी बाण निकाल कर, केवट नाव निकालता है कि अभी एक बाण मारूंगा उस पार जाकर के गिरोगे। सुनो लक्ष्मण जी, ज्यादा टिन्न फिन्न मत करो। आप तो हमेशा हमारे भक्ति में टिन्न फिन्न करते हैं, हमेशा मेरे भक्ति के बाधक हैं आप। कैसे? कब मैं तेरे भक्ति का बाधक हूं? लक्ष्मण जी आंख गरम करके छाती टाइट करके आ गए। कब मैं तेरे भक्ति का बाधक बना हूं? कहा सुनो, ये रहस्य की बात है। जब तुम वहां क्षीर सागर में भगवान पड़े रहते थे, मैं कछुआ बन करके भगवान के चरणों को पढ़ने जाया करता था, भगवान के चरणों में निवेदन प्रणाम निवेदन करने जाया करता था, और तुम वहां रक्षा कर रहे थे भगवान के। बार बार मुझे डंक मार करके डराया करते थे। आज की नहीं, तुम डंक मारोगे, आज भी मुझे मार दोगे ना तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुमने वहां एक बार फुफकार मारा, मैं केवट मनुष्य बन करके आ गया, और अब की बार मारोगे ना तो कोई साधु महात्मा के घर जन्म ले लूंगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना बिगाड़ लोगे तुम, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए तुम शांत बैठो, मेरे भक्ति में बाधक मत बनो। राम जी ने कहा कि ये भक्त अद्भुत है, लक्ष्मण जरा इसे संभल करके, तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या चाहते हो बताओ? कहा अगर आपको कोई समस्या है टेस्ट कराने में ना, तो थोड़ी दूर बगल में जो है जांग भर पानी है, कटीलो जल था। थोड़े से दूर में विनय पत्रिका में अद्भुत लिखा है, गोस्वामी जी ने खुद लिखा है। कहा कटीलो जल, थोड़े से दूर में, यहां कमर भर पानी है, आप पार कर जाना थोड़े से दूर में ही। तब बता दो हमको कहां है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो बताओ। कहा हमले दुनिया में कई पागल बैठे हैं, अभी नहीं, रात होने दीजिए तो रात में बताएंगे। जान जाएंगे तो लोग वहीं से निकलेंगे पूरे दिन भर, हमारा तो रोजगार, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, यही रोजगार का एक जरिया है। राम जी ने कहा चाहता क्या है? सीधे सीधे बात यहां। कहा प्रभु आप से मुझे कुछ नहीं चाहिए। किससे चाहिए? कहा आपके चरणों से चाहिए। आपके चरणों की धूली की शिकायत है ना, आपके चरणों की धूल पत्थर पर पड़ी थी तब वो नारी बह गई थी। अब मैं आपके चरणों की धूली को टेस्ट करूंगा, इसको टेस्ट करने के लिए भेजूंगा, पहले तो परीक्षण करने के लिए लैबोरेटरी में जाएगी, ये चेक करने के लिए, इसका परीक्षण होगा विधिवत। कोई इसमें दोष तो नहीं है, कहीं ये स्पर्श होगा तो मेरी नारी तो नहीं बन जाएगी। कैसे परीक्षण होगा? कहा भगवान इसको धुलवाना पड़ेगा, इसको धुलेंगे ना तब पता चलेगा। भगवान ने कहा अच्छा ले आ धो। दौड़ करके भाग करके जाता है घर, और घर जाता है तो उसके बच्चे जितने चिंटू मिंटू पिंटू इंटू सिंटू सब थे, सबको भेज दिया, गांव भर के लड़कों को भेज दिया, जाओ वहां राम जी आए हैं, राम जी कहीं भाग न जाए, इसलिए गांव भर के जितने आदमी औरत थे सबको भेज दिया, जाओ घाट पर राम जी आए हैं, घाट पर राम जी। सब जाकर के राम जी को घेर करके बैठ गए, जैसे कोई आतंकवादी को घेर करके नहीं बैठ जाता है। कोई चोर मिल जाए किसी को तो उसको 8-10 लोग घेर करके पूछताछ करते हैं, उसी तरह राम जी को घेर करके सारे के सारे जो है नगरवासी खड़े हो गए। केवट जाता है अपनी पत्नी के पास, ए जी कहां हो? सुनो सुनो सुनो, क्या है इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? कहा जानती नहीं हो, आज प्रभु आए हैं, भगवान साक्षात हमारे यहाँ आए हैं, और तो और मैंने उनसे चाहत चरण रज कृपा पुंज तप निधि पयो निधि पारस रस घृत पयोधि मंजुल रस अमृत की मांग। मैंने उनसे क्या क्या मांग लिया? पारस रस अमृत निधि, सब जितने संसार के अमृत के जितने नाम थे ना, सब अमृत के ही पर्यायवाची हैं। जितने बात कही इसने सब अमृत के पर्यायवाची। लेकिन कहता क्या है कि मैं किस भाषा में तुमको समझाऊं कि मैंने क्या मांग लिया है? अपनी पत्नी को कह रहा है। बरबई रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा,
सब एक ही, केवल अमृत की पर्यावाची इतनी सारी पत्नी को कह रहा है जिसमें से जो समझ जाओ वही मैं भगवान, मुझे मिल गया, बस तुम समझ जाओ कि मुझे मिल गया। पत्नी ने कहा तुम पगला गए हो, किससे मिला? कहा राम जी से मिला। और जैसे राम जी ने सुना पत्नी वो भी गदगद हो गई। अच्छा राम जी आए हैं? कहा राम जी आए हैं? उन्होंने कहा एक चरण धुलवाएंगे तुमसे। सोने का आज मेरे पास परात होता तो भगवान के सोने के परात से भगवान का पांव पखारते। औरत ने तुरंत कहा, उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, ए पागल हो गए हैं? अगर सोने के परात में एक बार भगवान का पैर धो देते तो सूख जाता, चरण रज कृपा समाप्त हो जाती। लेकिन हम जिसमें अटवा गुथते हैं ना, कठौता, लकड़ी का कठौता, इसमें भगवान के यदि पैर धोएंगे तो रोज आटा इसी में गुथेंगे और रोज भगवान के चरण का प्रसाद मिलेगा। यही लेके चलो, यही लेके चलो। कीमत दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, कठौता लेके खड़ा हो गया। भगवान भी देख रहे हैं कि पानी लाएगा, धोएगा, कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप जाके खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया क्या है, क्या शिकायत है? अब तू कठौता लेके आ गया तो जा धो ना। कहा ये बताइए, जो आप कह रहे हैं वही राम जी कह दें तब ना धोए? आप क्यों कह रहे हैं? जिनको धुलवाना है उनको देरी नहीं है, तुमको देरी है। राम जी कहिए, जिसको धुलवाना है वो कहे, मैं बिना कहे नहीं धुलता हूं, मैं सिद्धांतिक हूं, अपना सिद्धांत दर्शा रहा है। कहा मैं बिना कहे नहीं धुलूंगा। राम जी कहें